अभी अभी ये 30 आचंग फूट गए हैं, 30 आचंग फट चुका है। मतलब आप कहीं से प्रस्तुति देखे यहाँ पर? देख आए हैं, ये 3rd प्रस्तुति है। अच्छा, ये देखो, ये चंग एक फट चुका है और ये कह रहे हैं सुबह से तीसरा चंग फट चुका है। मतलब इतनी सुपरफास्ट होती है कि जो ट्रेन जैसे सुपरफास्ट ट्रेन सीटी देने के बाद में रवाना हो जाती है ना, उसके बाद में सुपरफास्ट रुकती नहीं है, वैसे ये चंग मंडली रुकती नहीं है। तो इतनी फास्ट जो आप डांस करते हैं, इसका क्या राज है? ये शेखावटी की माहौल ऐसा है, और फतेहपुर में जब आते हैं ना, हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है और हम एकदम से उत्साहित होते हैं इस प्रोग्राम के लिए, कंपटीशन के लिए। अच्छा, कंपटीशन है इसलिए दिखाना है कि सुपरफास्ट कौन है? शिवडा मंडली। तो ये जो तैयारियां आपकी होती है वो कितनी लंबी होती है? करीबन 1.5 महीने पहले शुरू हो जाती है, और इस साल तो हमने प्रोग्राम शुरू कर दिए थे नवंबर में ही। नवंबर में दिवाली से होली तक? अब तक कम से कम ये 45-46 प्रोग्राम हो चुके हैं हमारे, और आगे 20 से 30 प्रोग्राम और बाकी है। पहले भी मैंने आपका इंटरव्यू भी लिया है और प्रोग्राम भी बनाया है, और आपका जो डांस होता है वो बहुत फास्ट होता है। मतलब एक इतनी जल्दी जल्दी जंप करना, मतलब आप लोगों के पैर नहीं दुखते हैं क्या? मैं यूँ कहूँ, पैर नहीं दुखते हैं? नहीं दुखते पैर। कैसे तैयारी करते हो इसे? मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं। नाम क्या आपका? धर्मेंद्र सैनी। मतलब मैं एक बार थोड़ा नाम परिचय में कहता हूँ, आपका क्या नाम है? राजेश कुमार। आपका? विकास सैनी। पैर नहीं दुखते क्या? क्या क्या इतना क्या? मेरा तो गला ही दुखता है, मैं बांसुरी वादक है। आपका नाम क्या है? राम नारायण। आपका मामराज बाजिया। आपका नाम क्या है? प्रदीप सैनी। अशोक पारिक। राजेंद्र कुमार माटोलिया। आपका नाम क्या है? जी विनोद। आपका? मेरा नाम अक्षय पवार। सुरेंद्र कुमार सैनी। विनोद कुमार सैनी। सरवण चूनवाड़। तो आज भी सुपरफास्ट डांस होगा एकदम? बिल्कुल। और आज की हमारी ये तीसरी प्रस्तुति है। आज की ये तीसरी प्रस्तुति है, तो मतलब अब तो थोड़ा बहुत थक गए होंगे? नहीं थके, अभी एक और दे सकते हैं। 2 प्रोग्राम और कर दें हाल तो। हाल तो 2 और करते हैं। बिल्कुल। ये जोश ऐसा है, फाल्गुन के महीने में नहीं, हर महीने में शादी ब्याह में भी, और इस लुप्त होती परंपरा को हम फिर से उजागर कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप जैसे लोगों की वजह से ये कला अभी तक जीवंत है, बल्कि अपने मैं कहूँगा कि मूल स्वरूप में है। लक्ष्मणगढ़ और 3 प्रोग्राम होली तक रोज 3 प्रोग्राम है। हाँ रोज। बिल्कुल। और ऐसा खास नृत्य अब प्रस्तुत होने वाला है, तो आज क्या होगा? अभी अब तख्ते टूटेंगे या चंग फटेंगे? चंग तो फोड़ते आ रहे हैं और तख्ते भी टूट रहे हैं, और जोश के साथ ये तख्ते जमीन में ही धंसेंगे। मतलब उनको कह दिया है कि तख्ते पक्के लगाओ। पक्के पक्के पक्के। तो देखते हैं क्या होता है इस कंपटीशन में। शिव डप मंडल लक्ष्मणगढ़ सेठों की कोठी।
शानदार प्रस्तुति से सबका दिल जीतने वाली शिव डप मंडल लक्ष्मणगढ़ शेखावाटी की टीम, जो कि फर्स्ट विनर रही है, यहाँ पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए बालाजी कला मंडल और टीम मधुसूदन भिंडा द्वारा आयोजित फतेहपुर शेखावाटी की इस प्रतियोगिता में शानदार प्रस्तुतियां रही। और प्रस्तुतियों से भी बढ़ चढ़कर मैं कहूं तो यहाँ की कला और संस्कृति का जो प्रदर्शन, जब भी अभी थोड़ी देर पहले रामनिवास जी जब अनाउंस कर रहे थे तो कह रहे थे कि ऐसी प्रस्तुतियां आप, ये सब माहौल आप लाख रुपए लगाकर भी नहीं ले सकते। वास्तव में इतनी शानदार प्रस्तुति होती है, इसीलिए मैं सुजानगढ़ से चलकर हर बार फतेहपुर शेखावाटी इस प्रोग्राम के लिए आता हूँ। मधुसूदन जी भिंडा जो कि इस जी टीम है वो लगातार इस संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रही है। सर, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं ऐसे कार्यक्रम आज फतेहपुर में आयोजित हो रहे हैं और दूसरी जगहों पर नहीं हो पा रहे? देखिए, शेखावाटी अंचल के अंदर अपनी ये पुरानी परंपरा रही है, फागुन लगते ही एक अलग सा मन बन जाता है। और पहले ये काफ़ी प्रचलित था, बीच के अंदर कुछ समय ऐसा निकला कि अपनी ये संस्कृति कुछ कम हुई, परंतु सभी के मन में एक संकल्प था हमारी टीम को कि ये जो अपनी लोक कला उसको जीवित कैसे करें। हमने 5 वर्ष पहले कहीं बैठे थे एक धार्मिक स्थल पर, और उस समय सबके मन में एक विचार आया कि अपने शेखावाटी के अंदर जो रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, मडावा, सुजानगढ़, राजलदेसर, यहाँ की काफ़ी टीमें पहले भी हमने प्रोग्राम करवाए थे, और एक दूसरे को देखकर कंपटीशन करें। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे जो यहाँ लोकल में 3 टीमें तैयार हुई, नई टीम तैयार हुई। हम इस कार्यक्रम को करने से बहुत खुश हैं कि हमारी जो कला जिसको हम जीवित रखना चाहते थे, और आज ये आने वाले वर्षों के अंदर ये कार्यक्रम बहुत परवान पे चढ़ेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो ये कलाकार हैं, इनकी कला को निखारने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन हमारी पूरी टीम करती है। और निश्चित रूप से शेखावाटी के अंदर जो हमारी कला पुरानी, उसको पुनः पूरे विश्व के अंदर ख्याति प्राप्त हो, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। बिल्कुल, यह कला कहीं ना कहीं बड़े मंचों पर या क्यों बड़े सिनेमा तक तो खूब चली गई और विश्व स्तर पर चली गई, लेकिन ज़मीनी स्तर पर गायब होनी शुरू हो गई। जिस तरह से अभी पिछला जो समय रहा जिसमें ये फिल्मी होकर के रह गई, ये प्रस्तुतियाँ फिल्मी गानों में दिखाई देती, लेकिन यहाँ अपने जो शेखावाटी में वहाँ कहीं ना कहीं विलुप्त सी हो गई थी। क्या कहेंगे इस पे लिए? नहीं, अब वापस इसलिए कार्यक्रम करवा रहे हैं हम, 5 साल से प्रतियोगिता इसलिए करवा रहे हैं कि संस्कृति को वापस जिंदा की जाए। ये लुप्त हो गई थी कुछ समय में, अब वापस से 4-5 साल से कंटिन्यू प्रतियोगिता करवा रहे हैं। काफ़ी टीमें भाग ले रही हैं, आज भी देख रहे हो आप 7 टीमें आई हैं और इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। बिल्कुल, और जिस टीम ने शानदार प्रदर्शन सबके शानदार थे, लेकिन जिस टीम ने सबसे ज़्यादा सबका दिल जीता, और नंबर के खेल होता है। और क्या कहेंगे अपनी जीत पर और जो दूसरी प्रस्तुतियाँ उन पर? देखो, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ मधु जी की पूरी टीम को कि ये ऐसा आयोजन करवा रहे हैं और इस लुप्त होती संस्कृति को बचा के रखने। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी का। और धन्यवाद देता हूँ मैं KDH चैनल को भी, जो आप इतनी दूर चल के भी इन जैसी प्रस्तुतियों को आप मतलब फेमस कर रहे हो, प्रसिद्ध कर रहे हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अन्य टीमों के लिए क्या कहेंगे? अन्य टीमों के लिए कहूँगा कि अच्छी टीम है वो भी, और अच्छी टफ कंपटीशन थी। देखो, मैं PTI हूँ तो मुझे पता है, स्पोर्ट्स का आदमी हूँ मैं, तो एकदम टफ राइवलरी थी, तो मज़ा आया, मुकाबला अच्छा हुआ। और अब जीत के बाद क्या? जीत के बाद बड़ी खुशी है और उनके लिए भी बढ़िया बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार विक्ट्री साइन कर दीजिए जरा। और ये देखिए, विनर टीम ने विक्ट्री साइन करके